राधे राधे सभी भक्तों को। मेरा नाम चंद्र प्रकाश सिंह है और मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की सर्विस की है लगभग 34 वर्ष। 4 वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल भी रहा। उसके बाद में इंग्लिश का लेक्चरर रहा लगातार, लेकिन अंग्रेजी का कोई प्रभाव मेरे पर नहीं आया किसी तरह। गुरुजी आए, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हिमांशु ने बताया कि ऐसे ऐसे शिविर है यहाँ होगा, तो मुझे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। फिर धीरे धीरे सब तैयार हो गए, सब लोग आने के लिए। बड़ा अच्छा लगा। देखिए, इसमें बहुत से लोगों के जो मन में एक संशय रहता है। आदमी एक बात कहता है कि ईश्वर को हमने देखा ही नहीं है, कहीं कुछ होता ही नहीं है। ऐसी तो इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। बिजली के तार हैं, क्या उसमें बिजली दिखाई देती है चलती हुई? हवा चल रही है, क्या कोई स्त्री या पुरुष है? फिर भी आदमी तर्क देता है कि हमने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है कहीं। लेकिन उसके पास वो बुद्धि नहीं है देखने की, या उसे विश्वास नहीं होता। इस संसार में 99% लोग तो ऐसे हैं जो मतलब ही नहीं है उन्हें। वो कहते हैं जो है यही है बस। और सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है? हम शरीर मानते हैं अपने आप को। हम मानते हैं शरीर ही हम है, यही हमारा सब कुछ है। लेकिन जो मेन तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो ये कहते हैं कि शरीर खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। और पहला विचार क्या आता है लोगों का? अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो सारा बखेड़ा ही खत्म। उन्हें ये पता नहीं कि सारी मुसीबत मोल ले रहे हैं, आगे के लिए क्या होने वाला है। मदर है हमारी, वो कहती है बस वो चलते हाथों पैरों चले जाएं, बहुत अच्छा। अरे मन की ये जीवन है, ये चलते हाथों पैरों से फिर जीवन तो फिर शुरू हो जाएगा दोबारा से। जीवन थोड़ी समाप्त हो रहा। अब ये मनुष्य जीवन मिला, फिर और कुछ मिल जाएगा। तो फिर भी आदमी को जो है विश्वास नहीं हो पाता, बार बार कितना ही उससे कहते हैं। और जैसा कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि या संसार को हुआ मोतियाबिंद, तुलसी या संसार को हुआ मोतियाबिंद। जैसे मोतियाबिंद वाले की स्थिति होती है ना व्यक्ति की, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, वही स्थिति इस संसार के व्यक्ति की है। वो समझता बस यही है सब कुछ। जैसे कोई रस्सी पड़ी है अंधेरे में, बहुत डरते हैं हम कि कोई सांप है या सांप पड़ा हुआ है, और पता चला कि वो रस्सी है। तो इस संसार को ही व्यक्ति सत्य समझता है, बस यही है जो कुछ है। अब हमारा, अब ये तो गुरुजी बताएंगे, 1-8% कोई अध्यात्म में है, हमारा पहुंच है, माथे की रेखा कुछ बता रही है, नहीं बता रही है। तो मुझे अच्छा लगा आए। शुरू में तो मुझे भी संशय हो रहा था, लेकिन रात की जो स्थिति थी उसे देखकर पक्का विश्वास मुझे हो गया। तो वो स्थिति हम लोगों पर आएगी या नहीं आएगी। मैं अपनी अभी मिसेज से कह रहा था कि हमारे तो 60 साल तो बेकार गए, पता नहीं आगे क्या होगा। 2-4 साल बचे हैं, नहीं बचे हैं, क्या स्थिति है नहीं जानते हम लोग। तो अब ये गुरुजी बताएंगे कि वो स्थिति कभी आएगी या नहीं आएगी, क्या स्थिति होगी। तो मैं बता रहा था कि संसार के जो व्यक्ति हैं 99% तो चलते ही नहीं इधर की तरफ। चलते हैं 1-8% या आधा % या और भी कम। तो अगर कोई परेशानी उन्हें आ गई, घर में कोई मृत्यु हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो कहेंगे भगवान बिल्कुल बेकार, किसी काम का नहीं है। हम तो पूजा पाठ कर रहे थे और पूजा पाठ करते करते ये परेशानी हमारे ऊपर आ गई। तो इधर तो वही व्यक्ति चलेगा जिसे ना हानि लाभ की चिंता है, ना सुख दुख की चिंता है। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मुझे तो ये लगता है कि कुछ नहीं था, केवल खेती में इतनी मेहनत करते थे हम लोग। हमारी मदर अकेली थी, हम नाना जी के घर रहे हैं अपने अधिक वहाँ गांव में, अमरोहा के पास ही गांव है। तो उस खेती में इतनी मेहनत हम लोग करते थे, फिर भी बहुत का मतलब गुजारा किस तरह से परिवार का चल जाता था। उसके बाद ईश्वर ने क्या ना दिया, परमात्मा ने या गुरुजी ने दिया या किसी की कृपा हुई कि आज सब कुछ है, आप लोग भी हमने बुलाया आपको। तो इस संसार की वो स्थिति है, इस संसार के व्यक्ति की, कि वो बस ये समझता है कि सब कुछ मिल जाए तुरंत, मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, कर्म का संदेश तो भगवान कृष्ण ने दिया, काम तो आपको करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि मैं खाली किताब भी हाथ में ना लूँ और मैं सोचूं मेरी फर्स्ट डिवीजन आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कर्म तो करना पड़ेगा। हानि लाभ जहाँ तक है, हानि लाभ जीवन मरण यश अवजय ये सब विधि हाथ, हानि लाभ यश अवजस सब विधि हाथ, ये चारों चीजें तो विधाता के हाथ में है, लेकिन कर्म तो हम लोगों को करना पड़ेगा। और जहाँ ईश्वर की प्राप्ति की बात है तो ईश्वर इतने सस्ते नहीं है कि वो बड़े एकदम से आराम से मिल जाए भाई, उसके लिए हमें मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जहाँ तक प्रश्न है, जब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि भाई अपना मन लगाओ, मुझ में लगाओ, अर्जुन जवाब देते हैं इसमें तो ऐसा बल आ जाता है जैसे सैकड़ों घोड़ों के बराबर एकदम भागता है चारों तरफ को। तो वही बताते हैं भगवान कृष्ण कि नहीं ये आपकी बात सही है, जो जन्म जन्मांतर चला आ रहा है, मन का स्वभाव रहा चारों तरफ भागने का, उसे आदत है भागने की, वो तो भागेगा। तो अभ्यास और वैराग्य दो चीज़ अगर हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो ये शांत हो सकता है। और जहाँ तक प्रश्न है मन को शांत करने का, तो उसमें भी तो समय लगेगा, पता नहीं कितना समय लग जाए, कैसे कैसे हो। ये बात अवश्य है कि हो जरूर जाएगा देर सवेर, ईश्वर की तरफ लगेगा जरूर, ऐसी बात नहीं है। अब आदमी थोड़ा टेंशन में आया, परेशानी में आया, तो उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक अनुभव मैं सुनाऊं आपको। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद का चपरासी बीएड में वो कुछ पैसे वैसे मिले, इकट्ठे किए होंगे उसने, जाकर के उस पर सो गया रेलवे स्टेशन पे, और रात भर वो पड़ा रहा, कंबल भी था या नहीं था उसके पास। सुबह होते होते पता चला, सुबह देखा लोगों ने जाके वो समाप्त हो गया। जिस कॉलेज में मैं था, गवर्नमेंट कॉलेज अमरोहा में, वहाँ का एक चपरासी एक मेहमान को छोड़ने गया और आते आते रिक्शा में आ रहा था वो, रिक्शा में जो उसके हाथ पैर, उतनी शराब पीता, डेली पीता था वो, उसके हाथ पैर फैल गए और रिक्शा वाले ने सोचा कि ये तो मुझे कहीं ना मरवा दे, उसने उसे उतार के वहीं पर रास्ते में बैठा दिया। कई घंटे बाद उसके घर वालों ने खोजा उसे, देखा तो वो हिंदू कॉलेज है, हिंदू डिग्री कॉलेज वहाँ में, वहाँ वो मतलब वो निर्जीव वहाँ पर पड़ा हुआ था। उसको उठा करके ले गए। तो आदमी ये नहीं सोच, अच्छा बुराई दिखाई दे रही है सामने से, शराबी को सामने दिखाई दे रहा कि कितने लोग मर रहे हैं। मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मेरे साथ के कम से कम 10 या 20 लोग मर गए आज तक शराब पी, किस लिए कि वो शराब ज़्यादा पीते थे। इलेक्शन में ड्यूटी लगी अमरोहा में, तो एक अधिकारी थे, अच्छी पोस्ट पे थे, उस रात सबकी ड्यूटी थी, सबको डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उस रात उन्होंने इतनी ज़्यादा शराब पी ली कि वो पता चला सुबह को ड्यूटी उनकी, मतलब ढूंढते फिरे तो पता चला कि वो रात में शराब इतनी पी ली कि सुबह ही वो समाप्त हो गई, उनका काम खत्म। तो इस, और जैसा गुरुजी ने बताया नहीं, काम हम 5 समय लगा लें, जो खाली समय है उसको डाइवर्ट कर दें इधर। अगर आप यही कहते हैं कि मैं एक काम कर रहा हूँ उसके साथ ईश्वर को याद नहीं कर सकता, तो जो खाली समय बहुत सारा होता है हमारे पास, जब हम सोते हैं, सोने से पहले तुरंत नींद नहीं आ जाती हमको, 10-20 मिनट जरूर ऐसे होते हैं जो नींद नहीं आती, उस समय हम ईश्वर को याद कर सकते हैं, परमात्मा को दे सकते हैं। भोजन के पहले दे सकते हैं, भोजन के बाद दे सकते हैं, और जब प्रातःकाल उठते हैं उस समय भी तुरंत आँख खुलेंगी, 10-20 मिनट उस समय भी आपके पास होती हैं, वहीं पर बैठ जाइए अगर आपके पास समय नहीं है कहीं भी। तो ये तो एक बहानेबाजी होती है कि हमारे पास समय ही नहीं है। सब चीज़ के लिए समय आदमी के पास है, वो खाना क्यों खाता, खाने के लिए कहाँ से समय आ जाए उसके पास, बारातों में पार्टी में जाने के लिए कहाँ से समय आ जाए उसके पास भाई है? और सारे काम वो करता है। मुझे तो एक आश्चर्य ये होता है कि आदमी इतने, जैसे गुरुजी बता रहे थे, इतने मतलब खुशी मनाता है उसके जन्मदिन की, उसे ये पता नहीं कल को क्या हो जाने वाला है। जैसे इतना फूल जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि भाई साम्य अवस्था में रहो, सम अवस्था, तभी योग सिद्ध होगा। ना ज्यादा दुखी हो, ना दुख सुख तो होता, थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन ऐसे भी मत फूल जाओ कि ये लड़का हो गया तो इसमें हम खुशी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इसके जन्मदिन मना रहे हैं। अरे कल को क्या पता है, शाम को भी शाम लौट के आने वाली भी है या नहीं, क्या भरोसा, बताइए।
तो अब दूसरी बात ये है कि हम भगवान को कैसे याद कर सकते हैं काम करते समय। एक बाबू होता है जो लिखने पढ़ने का काम कर रहा है, उसने क्या किया है, एक पान मुंह में डाल रखा है, उस पान का भी वो रस चख रहा है और वो काम भी लगातार अपना किए जा रहा है। तो उस काम जैसे उसका तो वो तो काम सेकेंडरी है, उसका जो पान खा रहा है काम उसका सब लिपिक का कर रहा है वो, तो उसके साथ साथ वो दोनों काम चल सकते हैं, लेकिन वो होगा थोड़ा अभ्यास से, वो धीरे धीरे होगा। जब हम अपने मन को कंट्रोल करेंगे और अभ्यास करेंगे तभी होगा। कहने को तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, अगर मैं बैठ जाऊँ तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो बाकी गुरु जी राधे राधे, और पता नहीं अब आगे क्या कितनी कृपा होगी। आगे एक बात और बताने गुरु जी कि 1-8% है भी अध्यात्म में, यानी कितनी प्रगति है। आज 6 दिन गुरु जी के साथ बीत गए रहते हुए, बहुत अच्छा लगा। और जैसा मैं चाहता था, जो हमारे बेटे जो हैं हिमांशु, शुरू में तो ये कहते थे कि कभी तो ये भी कह देते भगवान है भी या नहीं, तो मैं जिधर इन्हें मोड़ना चाहता था उधर ये मुड़ गए। और गुरु जी के सानिध्य में जो 6 दिन बीते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और एक जो भजन था प्रभु कब आएंगे भिलनी की डगरिया, वो मुझे सबसे अच्छा, मतलब जो सबसे अच्छी फीलिंग आई, जो सबसे अच्छा भजन लगा वो लगा। और एक बार गुरु जी के मुख से हम फिर सुनना उसको चाहेंगे, कब आओगे प्रभु भिलनी की डगरिया। बाकी सबको राधे राधे, जय श्री राम।